हेलो फ्रेंड्स, अमित शर्मा एडवोकेट, मैं पंचकुला चंडीगढ़ से। आज का जो टॉपिक है वो है डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 43(b)(h) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिलेटेड टू एमएसएमई। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एमएसएमई के दायरे में कौन कौन से यूनिट किस किस प्रकार से आते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। यहाँ पर माइक्रो एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन है जिसकी टर्नओवर इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ रुपए तक की हो और जिसकी टोटल टर्नओवर जो है 5 करोड़ रुपए तक की हो, तो ऐसी एंटरप्राइजेस को हम माइक्रो एंटरप्राइजेस बोलते हैं। ऐसे ही जिन इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के अंदर वो 10 करोड़ रुपए तक की है और उनकी टोटल टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ रुपए तक की है, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम स्मॉल इंडस्ट्री बोलते हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस बोलते हैं। और ऐसे ही जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी में वो 50 करोड़ रुपए की है और उनकी टोटल टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक की है, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में लेके आते हैं। तो यहाँ बिल्कुल ये क्लियर है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की डेफिनेशन में कौन कौन आ रहे हैं। तो अब चलते हैं सेक्शन 43(b)(h) की डेफिनेशन में, जो इंसर्ट किया गया है फाइनेंस एक्ट 2023 के द्वारा और जो एप्लीकेबल है 1/4/2023 फाइनेंशियल ईयर से, यानी असेसमेंट ईयर 24-25 से। अभी तक बहुत सारे रूमर्स उठ रहे हैं कि इसको पोस्टपोन किया जा रहा है या इसकी डेट आगे बढ़ाई जा रही है। तो आपको बता दूं, अभी तक कोई भी ऑफिशियल चैनल से इसको सर्टिफाइड नहीं किया गया है। तो आप ये मान के चलें अभी तक कि ये जो कानून है वो 1/4/2023 फाइनेंशियल ईयर से लागू रहेगा। तो जो इसकी डेफिनेशन है डेफिनेशन में लिखा गया है, इन ऑर्डर टू प्रमोट टाइमली पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, पेमेंट मेड टू सच एंटरप्राइजेस हैव बीन इंक्लूडेड विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 43(b) of the Act. A new clause H has been inserted in section 43(b) of the Act to provide any sum payable by the assessee to micro or small enterprises beyond the time limit specified in section 15 of MSMED Act 2006 shall be allowed as deduction only on actual payment. तो अगर आप इस डेफिनेशन को एक दो बार रीड करेंगे तो हम बड़े आराम से जान पाएंगे कि 43(b)(h) की इस डेफिनेशन में से मीडियम एंटरप्राइजेस को बाहर रखा गया है। जी हाँ, एमएसएमई जो 43(b)(h) की डेफिनेशन है, इसमें से मीडियम एंटरप्राइजेस को बाहर रखा गया हुआ है। यानी जिन इंडस्ट्री की टोटल टर्नओवर 250 करोड़ रुपए है, यानी 50 करोड़ से ज़्यादा है और 250 करोड़ से कम है, वो यूनिट इस डेफिनेशन के दायरे से बाहर है। आप अगर दोबारा पढ़ें, इन ऑर्डर टू प्रमोट टाइमली पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, यहाँ से माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का जिक्र है, मीडियम एंटरप्राइजेस का जिक्र यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि ओनली स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस ही इस सेक्शन के दायरे में आती है। चलिए ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि और कौन कौन इस दायरे में नहीं आता है। अब एक सवाल और उठता है बार बार, जो जहन में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, कि जो ट्रेडर हैं और जिनके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट भी है, क्या वो इस दायरे में आएंगे? क्या उनको भी इसके प्रावधान लागू होंगे 43(b)(h) के? तो इसका जवाब है नहीं। जो ट्रेडर है वो इसके दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि ट्रेडर जो हैं उनको 2020 के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत की स्कीम पीछे चली थी कोविड के टाइम पे, वो जो बेनिफिट्स मिलते थे एमएसएमई सेक्टर को, तो ट्रेडर्स को भी, छोटे व्यापारियों को भी बेनिफिट देने के लिए ये स्कीम उनको भी एमएसएमई के अंदर सर्टिफिकेट दिया जाने लगा था। लेकिन वो सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत आते हैं, उनका कोई एमएसएमई के दूसरे प्रावधान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए ट्रेडर इस दायरे से बाहर हैं। लेकिन अगर ट्रेडर ने किसी मैन्युफैक्चरर से परचेज की है और वो एमएसएमई में आ रहा है, तो जो बायर है उसको कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे। तो मतलब क्या है, जहां ट्रेडर और ट्रेडर आपस में डील कर रहे हैं और उन दोनों के पास चाहे एमएसएमई सर्टिफिकेट है, उस पर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। हाँ, अगर सप्लायर आपका मैन्युफैक्चरर है और वो एमएसएमई रजिस्टर है, तो आपको ये प्रावधान लागू आप पे होंगे।
तो अभी दो चीज़ें क्लियर हैं कि एक तो जो मीडियम एंटरप्राइज हैं वो नहीं होंगे, ट्रेडर टू ट्रेडर जो हैं वो लागू नहीं होंगे। जो तीसरा वर्ग है जो उसमें लागू नहीं होगा तो वो है जो व्यापारी वर्ग या जो असेसी या जो डीलर अपनी रिटर्न 44AD या 44ADA के अंदर फाइल करते हैं, यानी प्रेजम्पटिव इनकम के तहत वो रिटर्न फाइल करते हैं, वो भी इस कैटेगरी से बाहर है। उसके ऊपर भी 43BH सेक्शन लागू नहीं होगा। तो 3 कैटेगरी बिल्कुल यहाँ से बाहर है, इसमें कोई शक नहीं है। मीडियम इंडस्ट्री, ट्रेडर टू ट्रेडर और जो रिटर्न्स 44AD या ADA के दायरे में फाइल होती हैं उस पर ये सेक्शन लागू नहीं होंगे। अब एक कैटेगरी ऐसी भी है रिटर्न्स फाइल करने वालों की जिनकी टर्नओवर तो 10 करोड़ रुपए तक की है, लेकिन वो ऑडिट नहीं कराते हैं क्योंकि उनका जो ट्रांजैक्शन है वो 95% तक बैंकिंग के थ्रू है, तो वो ऑडिट नहीं करवाते हैं। तो क्या उस पर ये प्रावधान लागू होगा? तो इसका आंसर है हाँ, वो लागू होगा, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अपलोड करते हैं। तो जहाँ पर ऑडिट होना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप अपना अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पर 10 करोड़ वाली टर्नओवर के अंदर तो आपको वहाँ 43BH के नियम मानने पड़ेंगे। अब नया इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिस पे ये लागू होने वाला है और किस पे नहीं होने वाला है। तो इसमें सिंपल सी बात है, जो खर्चे आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक किए हैं उन सभी खर्चों के ऊपर MSME की पेमेंट्स का प्रावधान लागू होने वाला है। 43BH की डिसअलाउंस आप इसके अंदर हो सकते हैं अगर आप उनकी पेमेंट टाइमली नहीं करेंगे तो। रही बात जो एक्सपेंडिचर आपने कैपिटलाइज कर दिए हैं, जो आपके बैलेंस शीट में खड़े हैं उन खर्चों के ऊपर सेक्शन 43BH लागू नहीं होगा। तो बड़ा क्लियर है कि 43BH ओनली उन खर्चों पे लागू होगा जो आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खड़े हैं, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है। जो पेमेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हैं, अगर आप बायर और सेलर के बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो विद इन 15 डेज ऑफ द परचेज आपको पेमेंट देनी है। और अगर आपने आपस के अंदर कोई एग्रीमेंट लिखित में बनाया हुआ है तो ये जो 15 दिन की जो अवधि है ये 45 दिन की हो जाएगी, यानी मैक्सिमम 45 दिन में आपको उनकी पेमेंट देनी है। एक दूसरा पॉइंट ये है कि जो ओपनिंग बैलेंस खड़ा हुआ है 1/4/2023 को, तो उस पर क्या ये प्रावधान लागू होगा? तो नहीं, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ये प्रावधान लागू नहीं होगा, क्योंकि 1/4/2023 से ये जो सेक्शन लागू हुआ है, तो 1/4/2023 के बाद से जो लेन देन शुरू हुआ है उनकी ही पेमेंट्स के ऊपर सेक्शन 43BH जो है वो आपके ऊपर लागू किया जाएगा। 43BH अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे विद इन 45 डेज तो जितनी पेमेंट आपने नहीं की है वो सारी पेमेंट आपके प्रॉफिट में ऐड कर दी जाएगी। तो ये एक कानून है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आज ही सबसे पहले तो जितने भी आपके सप्लायर हैं आप उन सबसे उनके MSME के सर्टिफिकेट मंगवा लीजिए और अपनी फाइल में लगा लीजिए, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपके सप्लायर में से कौन कौन सा MSME के अंदर रजिस्टर्ड है। दूसरा, आप ये चीज़ कीजिए कि आप एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कीजिए अभी, क्योंकि अगर आप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो जो आपकी टाइम लिमिट 45 डेज वाली है जो 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगी वो 15 डेज की रह जाएगी, फिर आपके लिए बहुत नुकसान होने वाला है। तो आप अभी एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कीजिए। और तीसरा, मेक श्योर कीजिए कि आप अपना जो पेमेंट है जो रजिस्टर्ड है MSME में वो 31 मार्च से पहले कर दें, ताकि आपका जो खर्चा है वो डिसअलाउ ना हो और आपकी इनकम में ऐड ना हो। और चौथा, मैं कहना चाहूँगा कि आप आने वाले दिनों में अपने बिल के ऊपर ही, इनवाइस के ऊपर ही MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर मेंशन करना शुरू कर दें। जैसे GST नंबर या अपना पैन नंबर मेंशन करते हैं वैसे ही मेंशन करें, ताकि आपके जो बायर को पता लग जाए कि आप MSME में रजिस्टर्ड हैं, तो वो आपकी पेमेंट उस हिसाब से आपको करता रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 43BH के बारे में जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हम सबको, व्यापारी वर्ग को या हमारे प्रोफेशनल पब्लिक को रही होगी, मैं इस वीडियो में थोड़ा दूर कर पाया हूँगा। इसके बारे में और भी कोई चर्चा या और भी कोई सवाल आपके हों तो आप जब चाहें मुझे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए गुड डे।